वो अजीत राय जिनके ऊपर आरोप है गोली मारने का, वो 100 बीघा से ज़्यादा ज़मीन के ज़मींदार हैं और बहुत मन बढ़ुआ टाइप के वो ज़मींदार हैं। हमेशा इनका इस तरीके का उनका रोल, उनकी भूमिका रही है। चंदेश्वर जी के परिवार को इन्होंने बंधुआ मजदूर बना करके रखा था। उनके बच्चे दूसरे के यहाँ काम करने चले गए। ये बात उनको नागवार गुजरी कि इसके बाप दादा हमारे घर में काम करते रह गए, कैसे ये इनकार कर रहा है। जैसे पहले मजदूरों की नाफरमानी मालिकों को बहुत ही नागवार गुजरती थी और उनके ऊपर हमले होते थे, अत्याचार करते थे, उसी तरीके से ये उसी पुराने इतिहास को याद करते हुए इन्होंने उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी। यदि तुम हमारे साथ काम नहीं कर सकते हो तो तुमको कहीं भी काम हम नहीं करने देंगे। जब देश में जमींदारों का शासन हुआ करता था तब कहा जाता था कि मजदूरी मांगने पर मजदूरों को पीटा जाता था, लेकिन आज जब देश आज़ाद हो चुका है, देश आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी मजदूर जब मजदूरी मांगने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट किया जाता है, उनके ऊपर गोली चलाया जाता है और हत्या कर दिया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले से पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा हैं। क्या कहिएगा, रोहतास में घटना घटी है, मजदूर जब पैसा मांगने के लिए, अपनी मजदूरी मांगने के लिए आते हैं तो उनके ऊपर गोली चलाया जाता है, उनकी मौत हो गई। ये बहुत दुखद है। हम लोग तो घटना के एक दिन बाद वहाँ गए। अच्छा। और उनके परिवार से मिले भी। चंदेश्वर नुनिया जी के परिवार से हम लोग मिले जिनकी हत्या कर दी गई। और बहुत अजीब है, देश में आज़ादी मिले हुए 80 साल हो गया, लेकिन अभी भी जमींदारी का, सामंतवाद का अवशेष कहीं ना कहीं बचा हुआ है। वो अजीत राय जिनके ऊपर आरोप है गोली मारने का, वो 100 बीघा से ज़्यादा ज़मीन के ज़मींदार हैं और बहुत मन बढ़ुआ टाइप के वो ज़मींदार हैं। हमेशा इनका इस तरीके का उनका रोल, उनकी भूमिका रही है। और इन्होंने चंदेश्वर जी के परिवार को इन्होंने बंधुआ मजदूर बना करके रखा था। बंधुआ मजदूर बना के रखा था चंदेश्वर चौधरी। हाँ, और आप समझिए कि बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था कब की खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके जमींदार भारत का संविधान मान ही नहीं रहे हैं। उन्होंने संविधान के खिलाफ जाकर के, चूंकि संविधान ने तो बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था खत्म कर दिया है, और उन्होंने जिनकी हत्या हो गई, उन्होंने कहा कि भाई आप हमको मजदूरी तो दे नहीं रहे हैं, इसीलिए अब आपके यहाँ हम काम नहीं करेंगे, दूसरे के यहाँ काम करेंगे। उनके बच्चे दूसरे के यहाँ काम करने चले गए। ये बात उनको नागवार गुजरी कि इसके बाप दादा हमारे घर में काम करते रह गए, कैसे ये इनकार कर रहा है। जैसे पहले मजदूरों की नाफरमानी मालिकों को बहुत ही नागवार गुजरती थी और उनके ऊपर हमले होते थे, अत्याचार करते थे, उसी तरीके से ये उसी पुराने इतिहास को याद करते हुए इन्होंने उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी। यदि तुम हमारे साथ काम नहीं कर सकते हो तो तुमको कहीं भी काम हम नहीं करने देंगे। तो क्या सरकार तो उनको गिरफ्तार कर लिया, अपराधी को गिरफ्तार किया है, तो क्या आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो गिरफ्तार इसलिए हुआ क्योंकि आज जनता के बीच में जागरूकता है। गांव-गांव के लोग, जनता उमड़ करके आ गई प्रतिशोध में, बदला लेने के लिए। तब जाकर के उन लोगों ने गिरफ्तारी किया हड़बड़ी में। ठीक है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके बेटा का भी नाम है, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। और हम मजबूती के साथ वहाँ के नोनिया जो लोग, समाज के लोग हैं जो अभी डरे हुए हैं, जिनके ऊपर पुलिस धमकी दे रही है गिरफ्तारी का, हम उनके साथ खड़े हैं और हम लगातार बने हुए हैं कि हम किसी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तो पुराने समय में जिस तरीके से मजदूरों को मजदूरी मांगने पर उनको सब मारपीट किया जाता था, उनकी हत्या कर दिया जाता था, क्या आज भी वो व्यवस्था कायम है? आज भी लोग समांतवादी विचार के लोग हैं? बिल्कुल, ये घटना तो यही बता रही है, ये घटना तो यही बता रही है कि आज भी उनका मिजाज वैसा ही है। हाँ। और आप एक बात जान लीजिए, एक बात नोट करिए कि जब से बीजेपी की सरकार बिहार में आई है, तब से सामंतियों और मनुवादियों का मनोबल जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। पहले से ज़्यादा बढ़ गया। हम लोग गाँव में महसूस कर रहे हैं, वो ज़्यादा गरीबों के ऊपर फब्तियाँ कस रहे हैं, टोनबाजी कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बढ़ गया है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। तो क्या आपको लगता है कि हाल ही में जो नेहा छात्र नेता हैं उनके ऊपर भी हमला किया गया है, स्याही फेंका गया है, पप्पू यादव के ऊपर हमला हुआ है, अब मजदूरों के ऊपर भी हमला हो रहा है, तो क्या ये सरकार क्या दिखाना चाह रही है? नहीं, हमले तो लगातार हो रहे हैं। वो दिल्ली में आंदोलन करने वालों पर हमले हुए, पटना में आंदोलन करने वालों पर हमले हुए, दिल्ली में जो मजदूर आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर हमले हुए। नेहा पर स्याहियाँ फेंकी गई क्योंकि नेहा इनके खिलाफ लड़ रही थी, क्योंकि नेहा जैसे लोगों ने इनको झुका दिया, इनके शिक्षा मंत्री को रेजिग्नेशन देना पड़ा, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसलिए उन्हीं के संगठन के लोग जय श्री राम का नारा लगाकर नेहा पर उन्हें स्याही फेंका। हालांकि नेहा ने बहुत सही जवाब दिया कि ये स्याही जो है वो फेंकने के लिए नहीं होता है, लिखने के लिए होता है, और हम इन्हीं स्याहियों से तुम्हारा अंत लिखेंगे। तो निश्चित तौर पर इस देश के छात्र नौजवान इस सरकार के अंत को लिखने की तैयारी में आगे बढ़ चुके हैं। पप्पू यादव के ऊपर हमला हुआ था जब वो गिरुआ वस्त्र पहन करके प्रदर्शन कर रहे थे संसद भवन में, उसके बाद पीसी के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ। जिसने हमला किया उन्हें फूल माला से स्वागत किया गया है। अरे ऐसे ही लोग हैं, अधिकारियों को फूल माला से सजाते हैं, अपराधियों को फूल माला चढ़ाते हैं और हमलावरों को चढ़ाते हैं। मतलब स्पष्ट है कि ऐसे ही लोगों का ये मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो देखिए कितनी अजीब बात है,
मंदिर में चोरी हो गई, भाजपा वाले, बजरंग दल वाले, कोई कुछ नहीं बोलता, सारे संत बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हमने देखा कि जब विपक्ष के विधायकों ने चोरी पर सवाल उठाया तो उसके विधानसभा के अध्यक्ष महाना साहब हैं, वो कह रहे थे कि भाई बताओ जिसने जिसने चंदा दिया है वो रसीद दिखाओ। मतलब जो चंदा दिया है वही चोरी पर बोल सकता है। ये कितना निर्लज्जता पूर्वक तरीके से चोरों को डिफेंड कर रही है बीजेपी की सरकार, ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो इनको चोरी करने वालों पर ये नहीं बोलते हैं, चोरी के खिलाफ पप्पू यादव या कोई भी आदमी जब चोरी के का पर्दाफाश करता है, आप ही चोरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखे तो आपको गाली देने वालों की बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए चोरी पर नहीं बोलते हैं, चोरी का विरोध करने वालों पर ये बोल रहे हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में फिर से छात्रों के आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, छात्रों के आंदोलन की तैयारी तो शुरू हो चुकी है। वो दिल्ली का पहला फेज आपने देखा जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा, और पता नहीं इस देश में अभी झारखंड में चल रहा है, तो पता नहीं इस देश में छात्र आंदोलन के आगोश में कितने लोगों को जाना होगा, और जाना तो मोदी को भी होगा। क्योंकि यही छात्र एक समय में मोदी को लेकर के आए थे, जब मोदी ने छात्र नौजवानों को बेहतर सपने दिखाए थे कि हम आपको नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब यही नौजवान समझ गया कि ये हमसे छल कर रहा है, इसको नौकरी देने का काम आप नहीं है। कैसे कह सकते हैं मोदी को जाना पड़ेगा? आप लोग देशद्रोही हैं, मोदी तो देशभक्ति की बात करते हैं। नहीं, वो तो नैरेटिव वो बनाते हैं, हम क्या हैं वो तो देश की जनता हमारे बारे में जानती है। हम ये कह रहे हैं कि वही छात्र इस बार मोदी का अंत लिखेंगे, क्योंकि अब ये छल समझ चुके हैं। मोदी जी को भी अब ये समय मोदी जी के लिए बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है कि धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राज कर लेंगे। ये नए जनरेशन के लोग, जेन जी के लोग धर्म को भी समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं, इतिहास को भी समझते हैं, इसलिए इनका अंत नजदीक है। इसी जनरेशन के लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। अब तो राम मंदिर मोदी जी बना दिए हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी को हटना पड़ेगा? लीजिए कि जो बनाता है वही खत्म भी करता है। जनता के ही द्वारा शासक बनाए जाते हैं और जनता के द्वारा ही शासक खत्म किए जाते हैं। मंदिर बना तो दिया, लेकिन मंदिर में चोरी भी तो कर लिया। तो लोगों को पता है ना। अब पहले लोगों को लगता था कि ये सही में मंदिर बनाने वाले लोग हैं, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, मंदिर तो इनका दुकान है, ये मंदिर में चोरी करने वाले लोग हैं। और मंदिर के जनता की आस्था के पैसे को चोरी करके ये सांसद खरीदते चल रहे हैं, सरकारों को अपना बनाते चल रहे हैं। तो ये अब लोग समझना शुरू कर चुके हैं या समझ चुके हैं। आप लोग मंदिर पर क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? मंदिर में चंदा दिए थे आप लोग? नहीं, हम लोग मंदिर पे सवाल कहाँ खड़ा कर रहे हैं, हम तो चोरी पे सवाल कर रहे हैं। तो क्यों कीजिएगा, आप चंदा दिए थे? अरे हम इस देश के नागरिक हैं, कहीं भी चोरी होगा तो चोरी के खिलाफ बोलेंगे, चाहे आपके घर में। अब आपके घर में चोरी हो तो क्या हम आपके घर में ईंटा लगवाए हैं? नहीं ना लगवाए हैं। आपके घर में हम सीमेंट लगवाए हैं, लेकिन आपके घर में भी चोरी होता है तो हम बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो इसलिए चोरी हुआ है, और वो भी जनता की आस्था का केंद्र है, वहाँ चोरी हुआ है तो बोलना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन भाजपा के लोग तो करेंगे नहीं बोलना है आप लोग। भाजपा के लोग सब कुछ निर्णय नहीं ना करेगा जी, भाजपा तय करेगा कि हमें क्या। भाजपा तो चाहता है कि हम गर्दनी बाग में आंदोलन भी ना करें, हम परीक्षा के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर ना बोले, हम चुपचाप रहें, कांवर उठाएं, बोल बम जाएं। तो हम तो इसे नहीं कर सकते हैं। तो भाजपा को जो सोचना है सोचने दीजिए, हमें जो करना हम करते रहें। तो चलिए, रोहतास में एक मजदूरों की हत्या हुई है और उसके बाद से उसमें जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इन लोग कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। जनता के आक्रोश में आकर के गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये अजीत कुशवाहा जो मांग कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें।